हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरी मैटर समझ में आएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। गाइस, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मेरे इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाना या किसी को चोट पहुंचानी नहीं है या किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। मेरा काम रिएक्शन देना है, तो मैं अपने काम, जो मेरा वर्क जिस कैटेगरी में आता है, मैं उसके तहत काम कर रही हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँ और ईमानदारी से आपके सामने सारी चीज़ों को रखूँ। जैसा कि दोनों पक्षों से चीज़ें सामने को आ रही हैं, उसी पे ही मैं रिएक्शन दे रही हूँ। अभी तक शिवानी जी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, कोई एफर्ट्स उन्होंने नहीं डाले हैं अपनी सफाई में, लेकिन उधर से प्रूफ पे प्रूफ आए जा रहे हैं। रागनी जी की तरफ से वो हर दिन अपने प्रूफ अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डालती रहती हैं और हर एक चीज़ से उनको एक्सपोज करती चली जा रही हैं। कल सलोनी जी, रागनी जी, शताब्दी जी लाइव आए थे एक साथ, और उस लाइव में बहुत कुछ लोगों ने भी उनसे पूछा है और उन्होंने भी लोगों को बताया है। तो कल के लाइव में सलोनी जी, जो एक इतनी, मतलब इतनी इनोसेंट, इतनी क्यूट लेडी हैं, उनके लिए उनके लिए भी शिवानी ने कोई बातें कहने से नहीं छोड़ी। उनका कहना है कि ये बहती गंगा में हाथ धो रही हैं शिवानी जी का। तो ये कौन सी बहती गंगा में हाथ धो रही है शिवानी जी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन सी बहती गंगा में ये हाथ धो रही हैं? आप इस चीज़ का जवाब दीजिए पहले तो, है ना। और दूसरी चीज़ कि इनको इनके पिछले जन्म की सज़ा मिली है इस जन्म में, जो ये ऐसी हैं। तो आपको शर्म नहीं आती? पिछले जन्म के कर्मों से इनको ये सज़ा मिली है कि जो ये ऐसी हैं। ये शब्द सलोनी जी के लिए उन्होंने शिवानी जी ने निकाले हैं। तो शिवानी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब आप क्या बोलते हो? और आपके पापा को किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, ये बताइए। आपके पापा की भी तो बॉडी हिलती रहती है, उनके किस कर्मों की सज़ा है? शर्म नहीं आती आपको? मुझे कहना नहीं चाहिए, पर अंकल जी के लिए मैंने ऐसा बोला, मुझे भी दुख लग रहा है, पर मैं अपनी बात को समझा रही हूँ। और आप अपनी बात समझाना मतलब यानी आपके बोले हुए शब्दों को ही आपको समझा रही हूँ। आप किसी दूसरे इंसान के लिए ऐसा कैसा बोल सकती हो? इतनी नीच हरकत पे, इतनी नीच सोच पे तुम आ गई हो। वैसे तुम अपने आप को हनुमान जी की भक्त कहती हो। हनुमान जी के भक्त ऐसे ही बोलते हैं, जो बेचारे थोड़े से असहाय हैं, है ना। उन लोगों की केयर तो और भगवान हमें करने के लिए भेजता है कि तुम और ऐसे लोगों की केयर करो। ऐसे लोगों को देखो, ये मेरी और एक विशेष रचना है, ये मेरे प्यारे हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना सलोनी जैसे, ये ईश्वर के प्यारे होते हैं। ईश्वर इन्हें बहुत मानता है, बहुत प्यार करता है ईश्वर इन्हें। आप कैसे भगवान के भक्त हो भाई? हनुमान जी का भक्त कहते हो आप? कैसे भक्त हो आप? यही भक्ति है आपकी? आप किसी पे भी कुछ भी बोल लो, डर नहीं लगता आपको? और इसी बात को लेके आंटी जी भी आई सामने को। आंटी जी बोली कि आप मेरे लिए कुछ कहो, मेरी बेटी के लिए कुछ कहो। मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन मेरी बेटी सलोनी के लिए तुम्हें कोई अपशब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। बद्दुआ मत लो, बद्दुआ लग जाती है। और आंटी जी बहुत अंदर से उनको दुख हो रहा था कहते हुए भी, और वो यही कह रही थी कि ये सब चीज़ें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती शिवानी? तुम किस तरीके की बातें करने लगी हो भाई? कैसी बातें करती हो? अब तुम्हारा असली चेहरा आ रहा है लोगों के सामने
जो एक भाव भक्ति वाला चेहरा था ना तुम्हारा, अब ये धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा जो है ये लोगों के सामने आने लगा है और आपका फ्रॉड तो खुलने लगा है। क्योंकि फ्रॉड एक अलग की चीज़ है जो किए हैं आपने लोगों के साथ। सबसे बड़ी बात है मानवता, इंसानियत। आप तो उससे भी गई गुजरी हैं, आप उससे भी गई गुजरी। आप कहती हैं ना मैंने बहुत दुख झेले हैं, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ। आप देखो, जो धोखा खाया हुआ इंसान होता है, जो दुख झेला हुआ इंसान होता है ना, उसकी ऐसी भाषा नहीं होती जैसी भाषा आपकी है। आपने तो मानवता को ही शर्मसार कर दिया। एक ऐसी लेडी के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, सलोनी जी के लिए। बेचारी हैंडीकैप है वो, किस तरीके की चीज़ें हैं उनके, और उन्हें भी तुमने फ्रॉड करने से नहीं छोड़ा। उनसे भी फ्रॉड करके सारी चीज़ें उसी तरीके से ब्लैकमेल करा जैसे उधर आंटी जी को आप ब्लैकमेल कर रही थी कि ये भिजवाओ, ये भिजवाओ, ये भिजवाओ। पूरा घर रिन्यूअल करवा लिया। सोफे में दूसरे के घर मेरी बेटी जाती है, सोफे से उतार देते हैं, मुझे बुरा लगता है। आंटी जी बोली लो सोफ़ा ले लो। एक टीवी के होते हुए दूसरा टीवी होना चाहिए, आंटी जी बोली लो टीवी ले लो। पिछले जन्म के कौन से कर्म होते हैं शिवानी जी? आपके पापा को कौन से कर्मों की सज़ा मिली है? आपको कौन से कर्मों की सज़ा मिली है? आपके पापा भी तो वैसे ही हैं। आपके पति ने आपको छोड़ दिया, इतना लंबा सारी चीज़ें, घटनाएं, दुर्घटनाएं सब आप दिखाती रही हैं अपने ब्लॉग में। अब मुझे तो सारी चीज़ें वो भी फ्रॉड लगती कि बनावटी आप दिखा रही थी, कि उसमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। क्योंकि अभी तक तो आपके पति सिर्फ फ़ोटो में दिखे हैं हमें, या कोर्ट कचहरी में दिखे हैं। अभी आपके साथ हैं, अभी कोई इस चीज़ का कुछ नहीं दिखा है, कोई प्रूफ आपने नहीं डाला इस तरीके से। क्या सही हुआ क्या गलत हुआ है वो भी ईश्वर जाने। तो एक ऐसी लेडी के लिए ब्लेम करते हुए शर्म नहीं आती है आपको, बोलते हुए हैं? इसीलिए आंटी जी बोल रही हैं कि मेरी बद्दुआ मत लो, बद्दुआ लग जाती है। किसी के लिए भी कुछ बोल दो, लेकिन इस बेटी के लिए मेरे कुछ मत बोलो। रागिनी जी के लिए आपके वही चीज़ें, इन्होंने मेरे साथ ऐसे करा। तो किसी को छोड़ा है आपने? जितने लोग आपसे जुड़े, जितने लोग आपसे प्यार करते थे, एक एक करके सबको आपने दूर किया। धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिया सबसे। और ब्लेम ये करती हूँ कि उन लोगों ने मेरे से संपर्क तोड़े हैं, उन लोगों ने मुझे ब्लॉक किया है। अरे आप उनके साथ फ्रॉड कर रही हो तो वो क्या करते? वो लूटते रहते क्या आपके हाथों से? सलोनी जी बोल तो रही हैं कि मेरे को छोटी बहन बोलती थी। अब 1 साल से कहाँ है छोटी बहन? जब तक मुझसे लेना था तब तक मुझसे जुड़ी रही, और मैंने बिल्कुल रागनी जैसा ही इनको बहन माना था अपनी बड़ी। जैसे रागनी जी इनको अपनी दीदी मानती थी, ऐसी मैंने भी माना था। रागनी जी कोई कमेंट्स बॉक्स में कोई ऑडियंस गलत कमेंट्स करती थी तो रागनी जी वहाँ पर जवाब देती थी इनकी तरफ से। ऐसी मैं भी जवाब देती थी इनके कमेंट्स बॉक्स में ऑडियंस को कि आप गलत क्यों बोल रहे हो शिवानी को। तो लगाइए, ये ऐसे रिश्ते थे, ऐसे अनमोल रिश्ते थे आपके पास, जो आपसे बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने रिश्ता बनाया था, आप लोगों ने रिश्ता बनाया था। तो आपस में देखो, आपकी तरफ से तो जीरो था, लेकिन उन लोगों ने निभाया था। वो जहाँ पे जैसे आपको मानते थे उस तरीके से उन्होंने निभाया। वो एक एक चीज़ को बता रही हैं सलोनी जी, इस चीज़ को। फ्रॉड आपके एक के बाद आए जा रहे हैं, लेकिन आपके सफाई कुछ भी नहीं आती। आप किसी बात में कुछ अपना रिएक्ट देते ही नहीं हो। एक बार जब आपका घर रिन्यूअल हो रहा था तो उसमें आपने बोला था कि मैं 3 जो सब्सक्राइबर मेरे हैं 3 को मैं सेलेक्ट करूँगी और फिर उन्हें मैं गिफ्ट दूँगी। कोई गिफ्ट दिया? कभी कोई नाम लिया किसी ब्लॉग में आपने? गिफ्ट दूँगी तो कहा। घर रिन्यूअल भी हो गया, सब कुछ हो गया, घर का काम कंप्लीट हो गया, घर में सामान लग गया, घर में सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जो आपने बोला था कि मैं अपने सब्सक्राइबर को गिफ्ट दूँगी, 3 ऐसे नाम लूँगी कि उन्हें गिफ्ट दूँगी,
कभी अनाउंसमेंट दोबारा करी, कभी किसी को गिफ्ट दिया, किसी को नहीं दिया। नंबर 1 झूठ। नंबर 2 झूठ आपका, नंबर 2 झूठ भी है कि आप बोल रही हो कि मैं ठेला लगाऊंगी, है ना। ठेला लगाने के लिए बोला, पूरी ऑडियंस से, अपनी जितने भी सब्सक्राइबर थे सबसे हेल्प मांगी और लोगों ने आपको हेल्प करी भी, क्योंकि आपने बहुत कुछ बोला उसमें कि यूट्यूब से भी अलग काम होना चाहिए और यूट्यूब भी कब तक मैं इसके सहारे से रहूँगी, एक अपना पर्सनल काम भी होना चाहिए। तो लोगों ने भी यही सजेशन दिया कि हाँ आप काम खोलो, जो भी आप खोलोगे तो हम आपके साथ में हैं। फिर आपने कहा मैं एक ठेला खोलूँगी, सोच रही हूँ, आप मेरी मदद करोगे, हेल्प करोगे। तो लोगों ने आपकी हेल्प करी और बहुत बढ़ चढ़ के करी थी, बहुत अच्छा हेल्प हुआ था आपका उसमें भी। अब बताइए शिवानी जी, आपने कहाँ है आपका ठेला? बस बोला ही आपने, कभी ना आपका ठेला आया, ना कभी ठेले पे आप दिखी, ना कभी ठेले के ऊपर कोई ब्लॉग आया। क्या करा उस पैसे का? वापस किया जिन्होंने दिया था? नहीं किया ना। अगर अगर आपने वापस किया होता तो आप ज़रूर इस पर ब्लॉग बनाती। पैसा ले लिया लेकिन रिफ़ंड कुछ नहीं किया, वहाँ भी ठगी। गिफ्ट देने वाली थी, वहाँ पे भी ठगी। बताइए ना आप। फिर आप लाइव में आके बोलती हैं कि लोग रागनी जी को भड़का रहे हैं। सीधे सीधे आप टारगेट शताब्दी जी और ये सलोनी जी को करती हैं कि लोग रागनी जी को भड़का रहे हैं। पहली बात तो रागनी जी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उनको वो खुद आपकी ठगी की शिकार हुई हैं, उनका परिवार आपकी ठगी का शिकार हुआ है, वो खुद एक प्रूफ हैं, ठीक है ना। और जिस पे बीतती है ना, वो किसी के कहे से नहीं बहकेगा। हमारा ये खुद का अनुभव होता है किसी व्यक्ति के साथ, सही गलत का। आप गलत हो तो ये उनका अनुभव है आपके साथ। अगर आप सही होती ना तो वो यही कहती कि हाँ शिवानी सही है, सलोनी और शताब्दी जी गलत हैं, ठीक है ना। उनकी मम्मी नहीं कहती, उनकी मम्मी तीसरी बार कल आई हैं लाइव में, उनकी मम्मी नहीं कहती कि मेरी इस बेटी के बारे में कुछ मत बोलो, मेरे लिए कुछ बोल लो, रागनी के लिए कुछ बोल लो, लेकिन मेरी इस बेटी सलोनी के लिए कुछ मत बोलो। मैंने आज तक कोई बद्दुआ नहीं दी है, लेकिन बद्दुआ लग जाती है, ऐसे बोली है वो। तो आप बताइए ना, कौन भड़का रहा है रागनी जी को? शताब्दी जी या सलोनी जी? उनको कोई नहीं भड़का रहा है, लोगों को बहकाओ मत, ठीक है ना। लोगों को बहकाना छोड़ दो। जो अपनी मीठी मीठी बातों में आप लेती थी ना, मीठी मीठी बातें मैंने भी बहुत सुनी है, मैंने भी देखे हैं आपके ब्लॉग, मैं खुद हूँ। मैं भी यकीन नहीं कर पा रही थी पहले, मैंने भी यही कहा था अपने ब्लॉग में रागनी जी से कि रागनी जी प्रूफ रखो और प्रूफ रखो और प्रूफ रखो, लेकिन मेरा काम है ये। आप मेरी कोई सगी नहीं हो, ना मेरी सगी रागनी जी हैं, ठीक है ना। वो भी मेरे लिए उतनी है, आप भी उतनी है। मैं तो ये चाहती हूँ जो चीज़ सही चीज़ है वो आए सामने को, तो आप मुझे बताइए। लेकिन जो सही है उसके साथ मैं खड़ी हूँ, ये हकीकत है। जो सही है मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अभी तक आपने कोई प्रूफ नहीं रखा है, आपके हस्बैंड को आगे लाने के लिए कहा है, आपने नहीं लाए। सलोनी जी की बात पे आप कोई बात नहीं कर रहे थे, आपसे पूछा जा रहा था कि आपने ऐसे क्यों बोला उनके लिए कि आपके पिछले कर्मों की ये सज़ा है जो भुगत रही हो इस जन्म में, ऐसा क्यों बोला? उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप कहीं भी अपनी चीज़ें नहीं खुल के बता रही हैं, और वो एक एक चीज़ बताती जा रही हैं, उस पर खुल के बात कर रही हैं, वो ब्लॉग भी डाल रही हैं, वो लाइव भी ले रही हैं। तो चीज़ें तो क्लियर अपना आप हो रही हैं ना। और मैं कह रही हूँ ना, मैं सही को सही और गलत को गलत कहूँगी, क्योंकि ये मेरा वर्क है। और अगर मैं अपने वर्क को सही से नहीं करूँगी ना, तो मैं अपने काम के प्रति बेईमानी करूँगी।
मेरा काम रिएक्शन देना है, और अगर मैं गलत रिएक्शन दूंगी ना तो मेरे अपने काम के प्रति बेईमानी होगी। तो इसलिए हमें ये तो धमकी तो देना मत कि सामने से आके, बिहार में तो सामने से आके होता है और ऐसा वैसा, समझने वाले के लिए इशारा बहुत। तो इस टाइप की चीज़ें आप बकवास कर ली, आप बकवास मत करना आगे को, ठीक है ना। तो हाँ, तो रागनी जी के लिए एक ने कमेंट्स किया था कल लाइव में कि रागनी जी के लिए तो अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो रागनी जी के लिए तो अच्छा अच्छा बोलोगे, कहीं पे तो अच्छा बोलोगे आप। जिसने अच्छा किया है, और प्रत्यक्ष आपने अपने ब्लॉग में बोला है, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बड़ी मम्मी ने बहुत अच्छा करा, ये लगा दिया वो लगा दिया, बोला है ना आपने। तो उनके बारे में आप बुरा कहोगे तो आप तो खुद कटघरे में खड़ी हो जाओगी, आप तो प्रूफ कर दोगी, और आपको बचाना भी तो है अपने आप को। अगर रागनी जी को भी गलत कहने लगोगी तो फिर तो लोग बिल्कुल भड़क जाएंगे। जो थोड़ा बहुत अभी चीज़ें ऐसे रुकी हुई हैं ना, वो तो फिर पूरी खुल जाएगी, लोग भड़क जाएंगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी आपकी। इसलिए आप रागनी जी अच्छी हैं, बड़ी मम्मी अच्छी हैं, इसलिए बोल के चल रही हो आप। उनको अच्छा नहीं कह रही हो, अपने आप को बचा के चल रही हो, अपने आप को। वो आपके लिए अच्छी होती ना तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जो रागनी जी के लिए नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना, वहाँ पे हार्ट नहीं देती हैं आप, उसको लाइक नहीं करती हैं आप। बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स आपके कमेंट्स बॉक्स में जो दे रहे हैं, मैंने खुद देखा है। तो वहाँ पे आप क्या कर रही हो, उनको लाइक कर रही हो, उनको हार्ट दे रही हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हो उन लोगों को। नहीं तो आप ये नहीं कहोगी कि उन लोगों को कुछ मत कहो, वो मेरी बहन है, रागनी मेरी बहन है और बड़ी मम्मी मेरी मम्मी है, उन लोगों के बारे में मैं नहीं सुनूंगी। ऐसे पलट के कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपना आंसर कर सकती हो ना, लेकिन आप कोई आंसर नहीं करती हो, आप तो लाइक करती हो उनकी चीज़ों को और बढ़ावा देती हो। और एक तरफ क्या कहती हो, रागनी जी तो बहुत अच्छी हैं, आंटी जी बहुत अच्छी हैं। तो कोई भी चीज़ करो सब समझ में आता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बैठा है। और जब पोल खुलता है ना तो फिर इंसान तो फिर अलर्ट हो जाता है सब चीज़ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहनी करनी छोड़ दो। शताब्दी जी के लिए कितना बुरा बुरा बोलती हो आप। ऐसा ना हो हम हनुमान बाबा से अर्जी लगाएं और फिर कोई चीज़ बुरा हो जाए तो सामने वाला रोता रह जाए। उनकी बेटी है, बेटी का भी ऐसा ना हो, बेटी अपनी बेटी के बारे में सोच के चलें गंभीरता से। तो इशारा आप कहाँ देती है ना, ऐसे ऐसे करके इनडायरेक्टली। डायरेक्ट नहीं देती हो धमकी, इनडायरेक्टली सब समझ में आती है। तो गाइज़, कल की लाइव को जितना मैं कवर कर सकती थी उतना मैंने कवर किया है अपने रिएक्शन चैनल पे, उतना रिएक्शन उसमें दिया है। अभी कुछ पॉइंट रह गए हैं, वो भी मैं आगे को लेके आऊँगी। तो आप इसी तरीके से मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे, लोग अवेयर हों इस चीज़ में कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं और ये लेडी इतनी फ्रॉड है। क्योंकि मैं एक एक चीज़ खुल के बोल रही हूँ, एक एक चीज़ खुल के बता रही हूँ। तो ये जितना शेयर होगा उतने लोग अवेयर होंगे, उतने लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी, उतने लोग अवेयर होंगे। तो गाइज़, आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, यहीं पर ही वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।